चंदौली में सपा नेताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर सियासत हुई तेज। चंदौली में सपा नेताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर सियासत तेज। सपा अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद रामकिशुन यादव ने सौंपा प्रार्थना पत्र। राज्यपाल को संबोधित पत्रक डीएम को सौंपा निष्पक्ष जांच की मांग। पुलिस पर मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का आरोप। पूर्व सपा सांसद का आरोप, सीओ सदर की बदतमीजी के बाद बड़ी थी झड़प। दावा 19 जून को स्मार्ट मीटर, महंगाई और जन मुद्दों को लेकर हुआ था धरना। पुलिस ने झड़प मामले में 9 नामजद और करीब 250 अज्ञात पर मामला दर्ज किया। सपा प्रतिनिधियों को डीएम ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन। क्या मामला है? देखिए, एक तो वो प्रदर्शन के दिन जो पुलिस ने अवैधानिक रूप से कार्रवाई की है कार्यकर्ताओं, मैंने डीएम को बताया कि घटना की सारी जिम्मेदार सीओ साहब ने माननीय विधायक का और विधायक का कॉलर पकड़ लिया। उसके बाद थोड़ा आक्रोश हुआ और जिससे थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन सीओ को ये कभी कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए। किसी के मान को करने का कोई हक नहीं था। एक 9 नामजद सहित 250 लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या करना चाहिए? डीएम से कहे कि इसकी जांच करा लीजिए और ये गलत हुआ है, मुकदमा ही गलत हुआ है। डीएम साहब की तरफ से क्या आश्वासन है? डीएम साहब ने कहा कि कप्तान साहब से बात करेंगे कप्तान से। दूसरी बात, जिले की 4-5 गंभीर समस्याएं जिसके लोग प्रदर्शन था, जैसे हमारा फीडर, अब उसके लिए डीएम साहब ने कहा कि नहीं, अब वो जमीन कहीं न कहीं अधिग्रहण करना पड़ेगा और वो जरूरी है जनहित के सवाल पर। नहर चल गई, कल चल गई, बड़ी जद्दोजहद के बाद नहर चली है। अब उसका श्रेय चाहे जो ले, लेकिन नहर चल गई है और इसको और पहले चलनी चाहिए, 10 दिन पहले चलनी चाहिए। पानी की अगर दिक्कत है तो पानी आप बैराज से छोड़वाते, जो गंगा नदी के ऊपर बांध बने हैं उससे पानी आपको बढ़वा लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये शासन स्तर पर आप लोगों को बात करना चाहिए ताकि पानी पहले आ जाए और लिफ्ट कैनाल चले। दूसरा जो है गड़ी नदी को खुदाई, इसको आप दिखवाइए। अगर ठीक ढंग से गड़ी नदी की खुदाई नहीं हुई और नालों की सफाई नहीं हुई तो निश्चित है कि हमारी फसलें किसानों की बर्बादी, धान की फसल। यही 4-5 सवाल थे जिसको लेकर के मैं मिला हूँ। हमारे साथ प्रेमनाथ तिवारी है, प्रधान जी है, बद्दूपुर के प्रधान जी, कई साथी लोग। अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो उसके बाद क्या एक्शन होगा? ये हमारी पार्टी को निर्णय करना है, हमारी पार्टी क्या निर्णय लेती है आगे। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में मिला हूँ, पूर्व सांसद रहा हूँ। हमें इस जनपद की थोड़ी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता है और हर जनप्रतिनिधि को होना चाहिए अपने जनपद की क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संवेदनशील होना चाहिए और उसको सरकारों में जो लोग बैठे हैं उनको सरकारों से कहना चाहिए। आपने देखा कि मुगलसराय में किस तरह से व्यापारी उजाड़ दिए। अगर फ्लाईओवर ब्रिज बन गया होता, जबकि मुख्यमंत्री की घोषणा थी चुनाव से पहले, तो न व्यापारी बर्बाद होते, न वहाँ की मार्केट बर्बाद होती। वही हालत गड़ी नदी का, आज तक इसका धन स्वीकृत नहीं हुआ। वो तो भारतमाला मट्टी ले रही है, उसके सापेक्ष में पैसा दे रही है और खुदाई हो रही है। ये तो गैर जिम्मेदार लोग हैं सत्ता में बैठे। ठीक, मैं प्रदेश महासचिव हूँ अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी। आज आप डीएम कार्यालय आए थे तो क्या रहा? हम लोग के नेताओं को आवाज़ दबाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का रवैया चंदौली जिले में देखने को मिला हुआ बेहद शर्मिंदगी भरा है। मुकदमा करके किसी की आवाज़ नहीं दबा सकते और मुकदमा बेबुनियाद रहा, उसी के सिलसिले में ज्ञापन देने डीएम कार्यालय आया। अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर कहीं कार्रवाई हो? आगे का आज डीएम साहब को हम लोग दिए हैं ज्ञापन। अगर कार्रवाई नहीं होती है, जिस हिसाब से हम लोग का संगठन है पूरे प्रदेश में, एक बड़ा आंदोलन यही जो एफआईआर फर्जी तरीके से किया गया है, इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन कर हम लोग देंगे। जिस प्रकार का धरना स्थल पे वीडियो सामने आया, धरना स्थल के बाद डीएम को पत्रक देने का विवाद आया, कैसे लेते हैं इसको? किस तरह आप लेते हैं? क्या पुलिस की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं या फिर अपनी जो रणनीति थी पहले की उसके ही तरह है कार्रवाई? हम लोग के जो भी पार्टी के नेता यहाँ बैठे थे वो
महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, इन सब मांगों को लेकर एक शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, जिसमें पुलिस बार बार धरने पे जाकर परेशान करना, हटने के लिए बोलना। जब शांतिपूर्वक रास्ते में आकर या डीएम साहब को ज्ञापन देने की बात चली तो नेतागढ़ के साथ बहुत ही अभद्र तरीके से पुलिस ने बर्ताव किया और अपने सिर्फ सरकारी कर्मचारी होने का फ़ायदा उठाकर मुकदमा दर्ज किए हैं, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। एसडीएम वहाँ मौके पे मौजूद थे, एसडीएम खुद पत्रक लेना चाह रहे थे, इसीलिए 4 घंटे बैठे थे। तो इसको क्या देखते हैं? एक होता है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है और डीएम के माध्यम से अगर पत्रक जाता है तो एक लोगों में विश्वास जगता है कि हाँ कोई कार्रवाई होगा, इसलिए हमारे नेतागढ़ चाह रहे थे कि डीएम के यहाँ पत्रक। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर प्रताप सिंह, अध्यक्ष सिलवार एसोसिएशन चंदौली। आप लोग काफ़ी संख्या में यहाँ डीएम ऑफिस मौजूद हैं, क्या मामला है और क्या कार्रवाई चाहते हैं? विगत दिनों लोकतांत्रिक ढंग से कुछ आम जनता की समस्या को लेकर कुछ समाजवादी पार्टी के नेता धरना का आह्वान किए थे और किए। उस पत्रक देने के दौरान नेताओं की मांग थी मैं जिला अधिकारी मुख्य को अपना ज्ञापन दें, लेकिन कुछ अधिकारी वहाँ पर रुकावट लाए, जिसके कारण कहासुनी हुई, जिसमें जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया है ये नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सीधे सीधे लोकतंत्र और आवाज़ को दबाने की कोशिश है, क्योंकि किसी एक पार्टी के नेता की आवाज़ नहीं थी, पूरे जनपद चंदौली की समस्या थी। किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, अधिकारी समस्त उत्तर प्रदेश के सरकार की पार्टी के कार्यकर्ता बनकर कार्य कर रहे हैं, आम जनता की कहीं सुनवाई नहीं हुई है। तहसील दिवस, समाधान दिवस में इस समस्या का निदान नहीं हो रहा है, जिसके लिए आज पूरा अधिवक्ता समाज की तरफ से हम लोग आए हैं, ज्ञापन दिए हैं। ये एफआईआर में आप जांच करा लीजिए, कमेटी बनाकर इस एफआईआर को इस तरह से वापस क्या लेने का काम करें। पुलिस की जो कार्रवाई है उसको दोषपूर्ण मानते हैं? पुलिस की कार्रवाई शासन के इशारे पर है, वो उचित नहीं है।